ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के देश चिंतित हो रहे हैं। इसमें भारत का नाम भी शामिल है। अब इस चिंता को निपटने के लिए भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत का जो वित्त मंत्रालय है, इसने अब एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो असेसमेंट करेगी ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का और उसका क्या इम्पैक्ट होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो इसमें अब एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध से पड़ने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम इस रीजन का मैप देखें तो एक तरफ ईरान आता है, दूसरी तरफ इजराइल आता है। अब ईरान में अगर हम देखे जाए तो लगभग 10,000 भारतीय रहते हैं, और इजराइल की अगर बात की तो 18,000 भारतीय यहाँ पे है। तो देखिए, अगर यहाँ पे बड़ी जंग छिड़ जाती है तो भारत सरकार के सामने एक बड़ा टेंशन होगा कि ये यहाँ पे जो भी भारतीय है, उनको अपने देश फिर से कैसे लाया जाए। तो एयरलिफ्ट वगैरह करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि यूक्रेन में जब वार हुआ था, तब ऑपरेशन गंगा चलाया था और भारत ने अपने जो भारतीय लोग थे वहाँ से रिटर्न लाए थे। तो ऐसा ही कुछ भारत को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक बात हो रही है। दूसरी बात ऐसी कि अगर इतने सारे भारतीय, मतलब जब लगभग 28,000 भारतीय अगर रिटर्न आते, तो ये जो रिमिटेंस भेजते, तो ये एक दिक्कत आ जाएंगी कि रिमिटेंस जो है वो कम आएगी। और दूसरी बात देखिए, जॉब क्राइसिस भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि देखिए मिडल ईस्ट में बहुत सारे भारतीय यहाँ पे काम करते हैं। दूसरी बात है, और सब लोग जानते हैं कि ईरान अगर मिडल ईस्ट में कुछ होता है तो ऑयल प्राइसेस राइज होते हैं, और इसका क्या परिणाम होता है, तो आम आदमी के जो पॉकेट है उस पर और ज़्यादा उसको खर्चा करना पड़ता है। तो ये हो गई बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी बात। लेकिन इससे एक बड़ा संकट ये होगा कि जो भारत है, सरकार है, और भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसका करंट अकाउंट डिफिशिएंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, करंट अकाउंट डिफिशिएंट मतलब ये होता है कि हम जब व्यापार करते हैं तो हमारी जो इम्पोर्ट है उसका बिल बहुत ज़्यादा होगा, और इस वजह से क्या होगा कि हमें जो डॉलर है हमारे पास वो कम बचेगी। तो इस वजह से देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लूज हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे एक बात हो रही है। अगली बात है कि देखिए, ईरान का जो लोकेशन बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैसे इसराइल के लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। भारत से जो यूरोप में फ्लाइट जाती है वो ज़्यादातर यही रूट से जाती है। अब देखिए, इनके दोनों देशों में अगर टेंशन ज़्यादा बढ़ती है तो इनकी जो एयर स्पेस है वो क्लोज हो जाएंगी, और इस वजह से देखिए जो लॉन्गर रूट है यूरोप जाने के लिए वो कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगी। तो इस वजह से देखिए जो एयर कंपनियां उनको ज़्यादा जो है फ्यूल लगेगा, और इस वजह से जो एयर टिकट्स है वो ज़्यादा महंगे होंगे, मतलब कि जो एयर ट्रैवल करना है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है। अगली बात देखिए, और ऑलरेडी ये विटनेस भी हो रही है कि जो शेयर मार्केट है उसमें कुछ जो शेयर्स है, जैसे कि जो एनर्जी सेक्टर में जो फ्यूलिंग और ऑयल प्रोसेसिंग कंपनीज है, उनके जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर सकते हैं। और देखिए, अमेरिका में ये चीज़ देखने को मिली है, भारत में भी देखने को मिल रही है, और युद्ध ज़्यादा बढ़ गया तो ये चीज़ और ज़्यादा पैमाने पे होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो आम आदमी है उनका भी पैसा यहाँ पे जो उनमें शेयर मार्केट में लगा है वो भी यहाँ पे डूब सकता है। अगली अगर हम जियो पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो हमारे अर्थव्यवस्था को एक और यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि एक सैड न्यूज़ आ सकती है। जैसे कि हम देखिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा के ईरान में चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और देखिए इस चाबार पोर्ट का मकसद है कि हमें INSTC कॉरिडोर बनाना है, जो कि एक तो अफगानिस्तान को भी कनेक्ट करता है, और ऊपर देखिए जो रशिया उसको भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो चाबहार पोर्ट का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जा सकता है, और इस वजह से देखिए भारत का जो भी मकसद है यहाँ पे, जो अपना जो लॉजिस्टिक और जो रूट बनाना भारत का जो प्लान है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक पोस्टपोन हो सकता है। तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और लास्ट और नॉट लिस्ट, जो सोने के दाम है, गोल्ड प्राइसेस, वो भी बढ़ सकते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या है कि जो गोल्ड प्राइसेस बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर कभी भी ऐसे वार या जंग छिड़ जाती है तो लोग क्या करते हैं कि जो गोल्ड है, जो कि इसके इसमें इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। तो यही बात यहाँ पे हो सकती है। और भारत में देखिए अभी शादियाँ वगैरह का माहौल है, तो ऐसे में गोल्ड प्राइसेस की डिमांड भी, गोल्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो गोल्ड अगर महंगा होता है तो फिर वही मैरिज में जो पैसा खर्च करना पड़ता है उसमें भी लोड आ सकता है। खैर, अभी देखिए भारत सरकार तो यहाँ पे अपना काम कर रही है, लेकिन आपकी क्या राय है, और इस जो वार शुरू है इसका इम्पैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पे कैसा टैकल किया जाए, इसके आपकी क्या राय, इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।